कलयुग में युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि लोभ, अधर्म और अधूरी इच्छाएं ही विनाश का कारण बनेंगी। यह शब्द थे स्वयं श्री कृष्ण के, जब उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। महाभारत सिर्फ एक इतिहास नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी थी। आज दुनिया अशांत है, संघर्ष बढ़ रहे हैं, महाशक्तियाँ आमने सामने आ रही हैं। क्या यह वही युद्ध है जिसकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने की थी? आइए इस कथा में जानते हैं, क्या हम महायुद्ध के समीप हैं? महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में, जब युद्ध के मैदान में शवों का ढेर लगा हुआ था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, हे माधव, क्या यह युद्ध संसार का अंतिम युद्ध है? क्या इसके बाद पृथ्वी पर शांति आ जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, यह तो एक आरंभ मात्र है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, युद्ध होगा। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कलयुग में एक ऐसा युद्ध आएगा जो पूरी मानवता के लिए घातक होगा। यह सुनकर अर्जुन चौंक गए। क्या आप कलयुग के किसी और महायुद्ध की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, यह युद्ध न केवल देशों के बीच होगा, बल्कि मनुष्यों की आत्मा में भी होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य सत्य को भूल जाएगा। वह धर्म का स्थान लोभ, सत्य का स्थान छल और प्रेम का स्थान हिंसा से भर देगा। विज्ञान प्रगति करेगा, लेकिन यह प्रगति विनाश का कारण बनेगी। लोग युद्ध के लिए केवल तलवारें नहीं उठाएंगे, बल्कि मशीनें और आग के गोले भी छोड़ेंगे। राज्य, धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर मानवता जल उठेगी। मनुष्य अपने ही बंधुओं का रक्त बहाएंगे। वह युद्ध धरती पर ऐसा विनाश लाएगा कि जो बचेंगे वे एक नए युग की ओर बढ़ेंगे। यदि हम इतिहास को देखें तो श्री कृष्ण की यह बात सत्य प्रतीत होती है। महाभारत के बाद क्या हुआ? युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन विनाश का सिलसिला नहीं रुका। यदुवंशियों का संहार हुआ, द्वारका जलमग्न हो गई और धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। आज क्या हो रहा है? अब विश्व भर में महायुद्ध की आशंका बढ़ रही है। आधुनिक देशों के बीच तनाव, परमाणु हथियारों की होड़ और धर्म, जाति व सत्ता के नाम पर युद्ध छिड़ने को तैयार हैं। क्या यह वही युद्ध है जिसकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने की थी? लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं की थी, बल्कि इस युद्ध से बचने का मार्ग भी बताया था। कलयुग में केवल वही बचेगा जो धर्म की राह पर चलेगा, जो अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा, जो लोभ, अहंकार और क्रोध से मुक्त होगा, वही इस विनाश से बच पाएगा। जो गीता के उपदेशों को अपनाएगा, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, वही नए युग का निर्माण करेगा। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो श्री कृष्ण की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। विश्व शक्तियाँ युद्ध की तैयारी कर रही हैं। धर्म, जाति और सत्ता के नाम पर संघर्ष बढ़ रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। लालच और अधर्म चरम पर है। क्या अब वह समय आ गया है जब श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है? या फिर हम गीता के ज्ञान को अपनाकर इस विनाश को टाल सकते हैं? निर्णय हमारे हाथ में है। युद्ध निश्चित नहीं होता, युद्ध को टाला भी जा सकता है। यदि मानवता प्रेम और सत्य को अपनाए तो यह विनाशक युद्ध टल सकता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम श्री कृष्ण के संदेश को समझते हैं या नहीं। क्या आप मानते हैं कि यह युद्ध निकट है? क्या गीता का ज्ञान इस युद्ध को रोक सकता है?
जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो बोलती कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।